जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास एक नोकिया का फ़ोन है और इसकी हमने जो है ना एलसीडी चेंज करनी जो है ना सीखनी है इस वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको जो है ना पहले फ़ोन की जो एलसीडी है वो चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे जो है ना इसकी एक रेड लाइट और एक जो है ना ब्लू लाइट आ रही है। इस पर जो है ना प्रेशर आया इसलिए जो है ना एलसीडी ये जो है ना मुकम्मल डैमेज हो गई है। तो इस सूरत में हमें जो है ना एलसीडी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको हम किस तरह चेंज करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। सबसे पहले तो हमने इसकी जो बैक है वो उतारनी है और आपने जो है ना इसके पेज उतार लेने हैं। पेज मैंने ऑलरेडी उतार लिए। इसकी जो आपको जो सिम होती है वो हमेशा अपने कस्टमर को वापस दे देनी है। तो यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर तो हमें ये चेक करना होगा कि ये जो है ना कितने पिन की एलसीडी लगी हुई है। ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हर फ़ोन पर जो है ना एलसीडी जो है ना मेंशन होती है कि वो कितने पिन की एलसीडी है। ठीक है, एलसीडी हमेशा जो है ना बोर्ड पर नहीं लिखा होता, वो हमेशा एलसीडी की स्ट्रिप पर जो है ना मेंशन होता है कि वो कितने पिन की एलसीडी है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कितने पिन की ये एलसीडी है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे एक और भी मसला है। यहाँ पे अगर मैं एलसीडी को ऊपर उठाऊं इस तरीके से तो ये यहाँ पे ना दो जंपर लगे हुए हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जंपर जो है ना क्यों लगे हुए हैं और क्यों लगाए गए हैं और इसका काम क्या है। तो यहाँ पे ये जंपर जो है ना जा रहे हैं एलसीडी के पीछे और एलसीडी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और अब ये चेक करते हैं ये आ कहाँ से रहे हैं। सबसे पहले हमने ये चेक करना ये नीचे से आ रहे हैं। बैक साइड पर हमने यहाँ पे चेक करना ये यहाँ से लाइट के जंपर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस एलसीडी की जो लाइट के जंपर है वो भी जो है ना लगे हुए हैं, वो भी हमें उतारना पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको जो है ना दो तरीके आप कर सकते हैं। पहला तो आप ये कर सकते हैं यहाँ इसी जो है ना लाइट से आप जंपर उतार सकते हैं, लेकिन आपको वहीं पर फिर दोबारा जंपर लगाना पड़ेगा। यहाँ से हमने ये जंपर नहीं उतारना क्योंकि हमें दोबारा यहाँ से जंपर जो है ना लगाना पड़ेगा। ये काफ़ी जो है ना मिनी जंपर होते हैं जो अक्सर जो है ना सही से हमसे नहीं लग पाते। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्योंकि एलसीडी फारिग हो चुकी है तो एलसीडी के ही हमने जंपर उतारने हैं। ठीक है, पहले हम एलसीडी लगाएंगे। अगर एलसीडी की लाइट आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो हमने यही जंपर एलसीडी पर लगाने हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसका जो ये बैक कवर होता है वो हमने उतारना है। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं ये जो दो जंपर जो है ना यहाँ पे लगे हुए हैं, इसको हमने जो है ना अपने काबिये से जो है ना उतार लेना है। ठीक है, ये हमने जो है ना उतार ली है। अब यहाँ पर हमने जो है ना एलसीडी ये वैसे जो है ना 20 पिन वाली लगी हुई है, तो यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता है कि वो एलसीडी जो है ना कितने पिन की है। अब ये 20 पिन वाली एलसीडी लगी हुई है, इसको हमें जो है ना पहले रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले पेस्ट लगानी है। उसके बाद आपने जो है ना सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि आपने सभी जो है ना पॉइंट पर सोल्डर नहीं लगाना। आपने सिर्फ पहले दो पॉइंट पर जो है ना सोल्डर ज़्यादा लगाना है और आपने इसी तरह पूरी एलसीडी को पहले गर्म करना है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पीछे लेके आना है तो एलसीडी जो है ना उतरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने जो ना एलसीडी को उतार लेना है। उसके बाद हमने जो ये पॉइंट है ये अच्छी तरह साफ़ करने हैं ताकि दूसरी एलसीडी हम इस पर चेक कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ना आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। एलसीडी किसी भी फ़ोन की अगर आपने एलसीडी लगानी है तो आपने यहाँ पर जो है ना दो तरीके इस्तेमाल करने हैं। पहला तरीका ये है टेस्टिंग और दूसरा तरीका है ड्रैग। आपने हमेशा अगर आपके पास दो एलसीडी हैं तो यहाँ पे मैं ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहली चीज़ ये है, ये चेक करें, ये मेरे पास जो है ना आप ये मान के चलिए कि ये मेरे पास दो जो है ना 20 पिन वाली एलसीडी है। अगर ये एलसीडी आपको आसानी से मिल जाती है, सबसे पहले नंबर पर हमने जो है ना एलसीडी की टेस्टिंग करनी होती है। ये है किसी भी एलसीडी को लगाने का पहला तरीका, यही हमेशा आपने याद रखना है। पहले एलसीडी की हमने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करने के लिए हमें जो है ना ये पॉइंट सोल्ड नहीं करने पड़ते, ये हमने सिर्फ जस्ट यहाँ पर रखनी है और हमने चेक करना है क्या ये काम करती है कि नहीं करती। उसके लिए सबसे पहले इस जो ना पॉइंट पर सोल्डर लगा होता है, सोल्डर हटाने के लिए हमें जो है ना ये शेविंग ब्लेड इस्तेमाल करना पड़ता है। शेविंग ब्लेड जब भी आपने जो ना इस पर जो ना मारना है, आपने हमेशा जो ना इस टाइप से मारना है। अगर इस टाइप से आप मारेंगे तो ये जो ना एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ जो ना शॉर्ट हो जाता है, जिससे एलसीडी जो ना वाइट आती है। हमेशा आपने इस तरह से ही ब्लेड को यूज़ करना है।
तो आपने जो ना अच्छी तरह इसका जो ये शोल्डर होता है वो आपने उतारना है। तो उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे प्लाई की मदद से जो है इसको आपने चेक करना है। यहाँ पे जो ना मैं प्लाई लगा लेता हूँ। आपने ये जो एलसीडी है ये आपने जो है ना इस पर रख के चेक करनी है क्या ये जो है ना वर्क करती है कि नहीं करती। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपने बिल्कुल ही एलसीडी के मुताबिक जो है ना मैच कर देना है। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है ना एलसीडी के जो पॉइंट अगर मैच ना हो तो वो काम नहीं करते। तो यहाँ पे आपने थंब से ना अच्छी तरह इसको प्रेस करना है और बटन दबाना है आपने। तो यहाँ पे जो है ना एलसीडी वर्क नहीं कर रही, इसको ना एक और तरीका से आजमाते हैं हम। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने जो ना एलसीडी वो जो ना वर्क कर रही है, लेकिन इसकी जो ये लाइट है वो नहीं आ रही। यहाँ पे आपको ना अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे नज़र आ गया कि इसकी जो लाइट है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ना इसका जो ये पॉइंट होते हैं जो यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी किसी ने ना पहले थोड़ी सी टेस्टिंग वगैरह की हुई है, क्योंकि इसका जो ये है ना लाइट वाला पॉइंट वो जो है ना डैमेज हुआ है। तो अब पीछे से किसी ने जंपर उठाए होते, हमने भी वैसे ही करना है। अब सबसे पहले हमने जो है ना एलसीडी को लगाना है फ़ोन पर। उसके लिए हमने सबसे पहले एलसीडी को जो है ना पेस्ट लगानी है, और आपने हमेशा एलसीडी को जो है ना दोनों साइड से सोल्ड करना है। अगर आप जो है ना बिगिनर है, जो एडवांस है वो जो है ना एक साइड ही सोल्ड करते हैं। आपने जो एलसीडी का फर्स्ट पॉइंट है वो आपने बिल्कुल जो बोर्ड का फर्स्ट पॉइंट है उसके साथ मैच करना है, और पहले पर आपने जो है ना पहले को सोल्ड कर देना है। जब पहला सोल्ड हो जाएगा एलसीडी को आपने छोड़ देना है। अब ये पहला पॉइंट जो है ना सोल्ड हो चुका है। उसके बाद आपने सिंपल आपने काव्य को ना पीछे लेके आते जाना है, तो ये सारे पॉइंट सोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको ना अच्छी तरह सोल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगाना है, ज़्यादा सोल्डर नहीं लगाना आपने। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एलसीडी बिल्कुल हमारी जो है ना सोल्ड हो चुकी है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे जो है ना हम एलसीडी को चेक करते हैं। तो एलसीडी हमारी जो है ना वर्क कर गई है। अब यहाँ पे मैं आपको ना चेक करवाता हूँ कि एलसीडी के जो है ना पॉइंट है वो क्यों नहीं आ रहे। ये हमने पेपर उतार लेना है एलसीडी वाला, इसका जो बैक होता है कवर वो हमने उतार देना है। तो अब ना दोस्तों यहाँ पे इसकी जो ये लाइट है वो बिल्कुल ही नहीं आ रही। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं 12 बज चुकी हैं, लेकिन आगे कुछ शो नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना होगा, हमें जो है ना यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर जो हमने जंपर उतारे थे पहले लाइट के, वो हमें दोबारा लगाने होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीडी की लाइट किसी भी फ़ोन की अगर ख़राब हो जाए तो वो किस तरह लगाया जाता है। उसके काफ़ी सारे तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं जिससे हम एलसीडी के जो लाइट है वो हम फिक्स कर पाते हैं। तो उसके लिए अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ये चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने मुकम्मल बताया हुआ कि अगर किसी भी फ़ोन की एलसीडी की लाइट नहीं आ रही तो वो आपने किस तरह फिक्स करनी है। ठीक है, इसमें मैं जो तकनीक पहले किसी ने यूज़ की हुई थी मैं वही तकनीक यूज़ करके जो ना एलसीडी की जो लाइट है वो फिक्स करूँगा। अगर आपकी एक तकनीक से एलसीडी की लाइट जो है ना फिक्स नहीं होती तो आप जो है ना आपने सेकंड मेथड जो है ना ट्राई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है ना ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो है ना हमने ये पहले सोल्ड करना है। कभी भी किसी चीज़ को आपने सोल्ड करना है तो सबसे पहले नंबर पर आपने हमेशा उस पर थोड़ा सा ब्लेड जो है ना मार लेना है, ताकि वो जो है ना अच्छी तरीके से सोल्डर लग पाए। और आपने इसकी जो बैटरी है वो निकाल लेनी है। कभी भी बैटरी लगा कर आपने जो ना काम नहीं करना। ठीक है, ये जो ना हमने पॉइंट सोल्ड कर ली। उसके बाद इसके जो ये जंपर होते हैं वो हमने नीचे से लगा। अब यहाँ पे ना आपने कोई भी टांका कहीं से किसी पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने लगा कर देख लेना है। अगर ना चले तो आपने उल्टा लगाना है।
अब दोस्तों हमें जो है ना जंपर लगा लिया, अब हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे ना एलसीडी की लाइट आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो एलसीडी के जो पिछले पॉइंट हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। आपने जब ये दो आप पेपर लगाएंगे तो तब जाके एलसीडी की लाइट जो है ना वो पीछे से सब जो है ना 360 रोटेट होकर जो है ना एलसीडी की लाइट जो है ना फिक्स हो जाएगी। आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं जो है ना एलसीडी की लाइट बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इस तरह से हम जो है ना नोकिया की एलसीडी की जो एलसीडी जो चेंज करते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं। और इसकी अगर कोई लाइट का मसला आ जाए तो लाइट हमने किस तरह फिक्स करनी है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पर आपने कभी भी कोई ऐसा फ़ोन आ जाए जहाँ अगर किसी भी जगह पर जंपर लगा हुआ है, हमने हमेशा देखना होता है कि वो जंपर क्यों लगा होता है। जब हमें पता चल जाता है उसके हिसाब से हम जो है ना फ़ोन पर काम करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको ना पसंद आए तो वीडियो को जो है ना दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो वो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।